Hello students, today we are going to start our third chapter and name of the chapter is Motions of the Earth. The ancient people had always observed the movement of the sun, the moon and the other heavenly bodies in the sky. प्राचीन समय में लोग हमेशा सन, मून और बाकी की जो हेवनली बॉडीज़ हैं स्काई में उसको उनकी मूवमेंट्स को ऑब्जर्व किया करते थे. They believed that the earth was stationary and other heavenly bodies moved around it. उनका मानना ये था कि जो अर्थ है वो स्टेशनरी है, स्थिर है और बाकी की जो हेवनली बॉडीज़ हैं वो उसके आसपास चक्कर काटती हैं. Nicholas Copernicus, a Polish astronomer in the 16th century, was the first to say that the earth only appeared to be stationary. Nicholas Copernicus first astronomer था 16th century में जिन्होंने ये कहा कि अर्थ सिर्फ स्टेशनरी अपीयर होती है, मतलब ऐसा लगता है कि वो स्थिर है. एक्चुअली द अर्थ नॉट ओनली स्पिन्स ऑन इट्स एक्सिस बट ऑल्सो मूव्स अराउंड द सन. अर्थ सिर्फ अपनी एक्सिस पे ही नहीं घूमती बल्कि सन के आसपास भी घूमती है. दस द अर्थ हैज़ टू टाइप्स ऑफ मोशन. इसलिए अर्थ की दो तरह की मोशंस हैं. द मूवमेंट ऑफ द अर्थ ऑन इट्स एक्सिस इज कॉल्ड रोटेशन. अपनी एक्सिस पे जब अर्थ मूव करती है तो उसे रोटेशन कहा जाता है. एंड द मूवमेंट ऑफ द अर्थ अराउंड द सन इज कॉल्ड रेवोल्यूशन. और जो अर्थ सन के आसपास मूवमेंट करती है उसे रेवोल्यूशन कहा जाता है. रोटेशन ऑफ द अर्थ. द अर्थ रोटेट्स ऑन इट्स एक्सिस फ्रॉम वेस्ट टू ईस्ट. जो अर्थ है वो अपनी एक्सिस पे वेस्ट टू ईस्ट डायरेक्शन में मूव करती है. द एक्सिस ऑफ द अर्थ इज एन इमेजिनरी लाइन. जो एक्सिस है अर्थ की वो एक इमेजिनरी लाइन है विच पासिस थ्रू इट्स सेंटर, जो कि इसके सेंटर से पास करती है. द एक्सिस इज नॉट वर्टिकल. जो एक्सिस है वो वर्टिकल नहीं है, मतलब बिल्कुल सीधी नहीं है. इट इज इंक्लाइंड एट एन एंगल ऑफ 66.5 डिग्री. ये झुकी हुई है 66.5 डिग्री पे विद द प्लेन ऑफ अर्थ्स ऑर्बिट. अर्थ के ऑर्बिट में. दिस इज नोन एज द इंक्लिनेशन ऑफ द अर्थ्स एक्सिस. इसे क्या कहा जाता है? इंक्लिनेशन ऑफ द अर्थ्स एक्सिस. द इंक्लिनेशन इज ऑलवेज इन द सेम डायरेक्शन, दैट इज टुवर्ड्स द पोल स्टार. जो इंक्लिनेशन है वो हमेशा एक ही डायरेक्शन में रहती है, दैट इज टुवर्ड्स द पोल स्टार. Every morning we notice that the sun rises in the east, travel across the sky during the day and finally sets in the west in the evening. हर सुबह हम ये देखते हैं कि जो सन है वो ईस्ट से राइज होता है, पूरे स्काई को ट्रेवल करता है दिन में और फाइनली वेस्ट में जाके छिप जाता है. दिस इज ड्यू टू द रोटेशन ऑफ द अर्थ. ये अर्थ की रोटेशन के कारण होता है. सपोज वी आर ट्रेवलिंग इन अ ट्रेन. मान लीजिए हम एक ट्रेन में ट्रेवल कर रहे हैं. वी सी थ्रू द विंडो दैट द ट्रीज एंड द टेलीफोन पोल्स on the wayside seem to move past in the opposite direction. जब हम ट्रेन में ट्रैवल करते हैं हम खिड़की से बाहर देखते हैं तो हमें ऐसा लगता है कि ट्री और जो टेलीफोन पोल्स हैं वो ऑपोजिट डायरेक्शन में यानी कि पीछे की तरफ भागे जा रहे हैं. वी नो इट इज़ द ट्रेन दैट इज़ मूविंग. हमें पता है कि ट्रेन मूव कर रही होती है एंड नॉट द ऑब्जेक्ट्स आउटसाइड. और जो ऑब्जेक्ट्स हैं बाहर के वो मूव नहीं कर रहे होते. इन द सेम वे, इसी तरीके से इट इज़ द अर्थ दैट इज मूविंग एंड नॉट द सन. अर्थ है जो मूव करती है ना कि सन. द अर्थ टेक्स अबाउट 24 आवर्स और 1 डे टू कंप्लीट 1 रोटेशन ऑन इट्स एक्सिस. जो अर्थ है वो 24 आवर्स या एक दिन लेती है एक रोटेशन को कंप्लीट करने में अपनी एक्सिस में. दस रोटेशन इज ऑल्सो कॉल्ड द डेली मोशन ऑफ द अर्थ. इसलिए इस रोटेशन को डेली मोशन भी कहा जाता है अर्थ का. द सर्कमफ्रेंस ऑफ द अर्थ एट द इक्वेटर इज अबाउट 40,000 किलोमीटर. जो अर्थ का सर्कमफ्रेंस है इक्वेटर पे वो 40,000 किलोमीटर है. द अर्थ कवर्स दिस डिस्टेंस इन अबाउट 24 आवर्स. और जो अर्थ है वो इस डिस्टेंस को 24 आवर्स में कवर करती है. इफेक्ट्स ऑफ द अर्थ्स रोटेशन. अर्थ की रोटेशन का क्या इफेक्ट है? इट मेक्स अस फील दैट द सन, द मून एंड अदर हेवनली बॉडीज मूव फ्रॉम ईस्ट टू वेस्ट. जो अर्थ है वो वेस्ट टू ईस्ट मूव होती है, इसीलिए हमें लगता है कि बाकी की जो हेवनली बॉडीज हैं वो ईस्ट से वेस्ट की तरफ मूव हो रही हैं. इट कॉजेज द बल्जिंग ऑफ द अर्थ एट द इक्वेटर एंड फ्लैटनिंग एट द पोल. इसी की वजह से जो अर्थ है वो इक्वेटर पे थोड़ी सी बल्जिंग है यानी कि बाहर को निकली हुई है और पोल्स पे फ्लैट है.
इट कॉजेज डेज एंड नाइट्स ऑन द अर्थ, इसी के कारण डेज और नाइट बनते हैं अर्थ पे. इट गिव्स अस द कंसेप्ट ऑफ डायरेक्शन बेस्ड ऑन द सनराइज एंड सनसेट, इसी के कारण हमें डायरेक्शंस का पता लगता है सनराइज और सनसेट के कारण. इट कॉजेज डिफ्लेक्शन इन द डायरेक्शन ऑफ विंड्स एंड ओशन करंट्स, इसी के कारण जो विंड्स हैं उनकी डायरेक्शन चेंज होती है और ओशंस का करंट चेंज होता है. इट गिव्स अस अ डे ऑफ 24 आवर्स, इसके कारण हमें 24 घंटे का एक दिन मिलता है. इट कॉजेज टाइड्स ट्वाइस अ डे, इसी कारण जो टाइड्स हैं, टाइड्स क्या होती है, एक बार पानी में समुद्र की लहरों में जोरदार उछाल आता है, वो 2 बार होता है. द डायरेक्शन ऑफ द रोटेशन ऑफ द अर्थ इज एंटी क्लॉकवाइज एट द नॉर्थ पोल एंड एट द इक्वेटर. सी, क्लॉकवाइज का मतलब होता है जैसे क्लॉक होती है 1 2 3 4 5 6, राइट, और एंटी क्लॉकवाइज का मतलब है उससे उल्टी डायरेक्शन में. तो इक्वेटर पे और नॉर्थ पोल पे जो इसकी रोटेशन है वो एंटी क्लॉकवाइज है. Next is the circle of illumination. The sun is the main source of heat and light on the earth. जो sun है वो main source है heat और light का अर्थ पे. Due to the spherical shape of the earth, अर्थ की spherical shape होने के कारण only 1/2 of it gets light from the sun at a time. सिर्फ आधा हिस्सा ही सन के सामने एक बारी में आ सकता है and the other half remains in darkness, और बाकी का आधा हिस्सा अंधेरे में रहता है. The circle of illumination is an imaginary line which separates the lighted part of the earth from the dark one. जो circle of illumination है वो एक imaginary line है जो separate करती है lighted part है जो अर्थ का उसको dark part से. Thus the portion of the earth that receives sunlight experiences day, जिस part पे सनलाइट आ रही है वहाँ पे दिन है, while the portion which is in darkness experiences night, जहाँ पे रोशनी नहीं जा रही है, जहाँ पे अंधेरा है वहाँ पे रात है. Let us try to understand how days and nights are caused with the help of an activity. एक एक्टिविटी की हेल्प से इसको सीखेंगे. In a dark room place a globe in front of an electric bulb. एक अंधेरे कमरे में एक ग्लोब को रखिए सेंटर में और उसके पास उसके सामने एक इलेक्ट्रिक बल्ब लगाइए. स्विच ऑन द लाइट, लाइट को ऑन कीजिए. यू विल सी दैट हाफ ऑफ द ग्लोब इज लाइटेड. आप ये देखोगे कि आधा ग्लोब है जो उसमें रोशनी हुई है, वाइल द अदर हाफ इज डार्क, जबकि बाकी का आधा क्या है, अंधेरे में है. मार्क अ पॉइंट ए इन द डार्क पोर्शन ऑफ द ग्लोब. अब जो डार्क पोर्शन था वहां पे एक पॉइंट लगा लेंगे, पॉइंट ए. नाउ रोटेट द ग्लोब ऑन इट्स एक्सिस फ्रॉम वेस्ट टू ईस्ट थ्रू 90 डिग्री. अब उसको 90 डिग्री पे ग्लोब को घुमा देंगे. पॉइंट ए विल टर्न टुवर्ड्स द सन एंड विल गेट सम डिफ्यूज लाइट. जो पॉइंट ए है वो थोड़ा सा सन की तरफ आ जाएगा और उसमें थोड़ी डिफ्यूज लाइट, दैट मीन्स जो हल्की फुल्की रोशनी होती है जैसे हमारी सुबह सुबह होती है या जब सूर्यास्त होने वाला होता है, तो वहाँ पे जो हल्की फुल्की रोशनी होती है अंधेरे से पहले की जो होती है पोजीशन, वैसी रोशनी पॉइंट ए पे हो चुकी होगी. We normally notice such light before the actual sunrise. This is called dawn. ऐसी लाइट हम एक्चुअल सनराइज से पहले देखते हैं, इसे क्या कहा जाता है, dawn. Rotate the globe further from west to east. थोड़ा सा और घुमाएंगे west to east. You will notice that now A has sunrise. अब ऐसी पोजीशन बन जाएगी, ऐसा लगने लगेगा कि A पे सनराइज होने लगा है. ऑन फर्दर रोटेशन ऑफ ग्लोब, थोड़ा सा और घुमाएंगे ग्लोब को, ए विल फेस द बल्ब. अब ए है जो वो बल्ब की तरफ फेस कर लेगा. एट दिस पोजिशन नो शेडोज आर नोटिस. इस पोजिशन पे कोई शेडोज नहीं बनेंगी. दिस इज नून टाइम. इसे क्या कहा जाता है, नून टाइम. तो दैट मीन्स वो कौन सी पोजिशन है जब कोई शेडो नहीं बनती है, वो नून टाइम की पोजिशन है. एज वी कंटिन्यू टू रोटेट द ग्लोब वी विल नोटिस डार्कनेस अप्रोचिंग. जैसे जैसे हम ग्लोब को रोटेट करना जारी रखेंगे हम नोटिस करेंगे कि जो ए है वो वापस अंधेरे की तरफ जा रहा है. दिस इज कॉल्ड सनसेट. इसे क्या कहा जाता है, सनसेट. एट दिस पोजिशन इट इज नॉट कम्प्लीटली डार्क बट देयर इज सम डिफ्यूज लाइट. पूरा अंधेरा नहीं होता है पर बहुत हल्की सी रोशनी होती है. दिस डिफ्यूज लाइट आफ्टर सनसेट इज कॉल्ड डस्क और ट्विलाइट. इसे क्या कहा जाता है, डस्क या ट्विलाइट. When A reaches exactly the opposite side of the bulb, जब A वापस दूसरी तरफ घूम के बिल्कुल
बल्ब के ऑपोजिट साइड चला जाएगा, इट इज मिडनाइट, तो वहां पे क्या है, मिडनाइट है. लेंथ ऑफ डे एंड नाइट. We have noticed that length of days and nights is not the same throughout the year. हमने ये देखा है कि डेज की और नाइट्स की लेंथ पूरे साल एक जैसी नहीं रहती है. दिस वेरिएशन इज ड्यू टू द इंक्लिनेशन ऑफ द अर्थ्स एक्सिस. ये वेरिएशन क्यों होती है, अर्थ की इंक्लिनेशन के कारण. देखिए ये हमारी एक अज्यूम्ड एक्सिस है और ये हमारी इक्वेटर है. दैट मीन्स अर्थ थोड़ी सी एक तरफ को झुकी हुई है, राइट. इस इंक्लिनेशन के कारण जो डेज और नाइट हैं वो इक्वल नहीं रहते हैं. ड्यू टू दिस इंक्लिनेशन द नॉर्दर्न हेमिस्फीयर रिमेन्स इंक्लाइंड टुवर्ड्स द सन फॉर हाफ ऑफ द ईयर एंड द साउदर्न हेमिस्फीयर ड्यूरिंग द अदर हाफ. इसके कारण एक बार तो नॉर्दर्न हेमिस्फीयर सन के सामने होगा और एक बार साउदर्न हेमिस्फीयर सन के सामने होगा. ठीक है ना, ये नॉर्दर्न हेमिस्फीयर है, यहाँ पे लाइट आ रही है सन की. ये साउदर्न हेमिस्फीयर है, यहाँ पे सन की लाइट आ रही है. इन फिगर 3.6a द नॉर्थ पोल इज इंक्लाइंड टुवर्ड्स द सन. जो नॉर्थ पोल है वो सन की तरफ है एंड द साउथ पोल इज टर्न्ड अवे. तो साउथ पोल है जो वो उससे दूर है फ्रॉम द सन. दस अ लार्जर पार्ट ऑफ द नॉर्दर्न हेमिस्फीयर रिसीव सनलाइट. इसलिए जो नॉर्दर्न हेमिस्फीयर का बहुत बड़ा हिस्सा है वहाँ पे सनलाइट आती है. दिस रिजल्ट्स इन लॉन्गर डेज एंड शॉर्टर नाइट्स इन द नॉर्दर्न हेमिस्फीयर. इसके कारण नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में लंबे दिन होते हैं और छोटी रातें होती हैं. इट इज़ रिवर्स इन द साउदर्न हेमिस्फीयर ड्यूरिंग दिस टाइम. और इस टाइम पे साउदर्न हेमिस्फीयर में बिल्कुल उल्टा होता है. इन फिगर 3.6 भी हमने वो भी डिस्कस कर ली है. द साउथ पोल इज इंक्लाइंड टुवर्ड्स द सन. अब सन की तरफ साउथ पोल है एंड द नॉर्थ पोल इज टर्न्ड अवे फ्रॉम द सन. और जो नॉर्थ पोल है वो सन से बहुत दूर है. दस अ लार्जर पार्ट ऑफ द साउदर्न हेमिस्फीयर रिसीव्स सनलाइट. तो जो साउदर्न हेमिस्फीयर का एक बहुत बड़ा हिस्सा है सनलाइट को रिसीव करता है. दिस रिजल्ट्स इन लॉन्गर डेज एंड शॉर्टर नाइट्स इन द साउदर्न हेमिस्फीयर. जिसके कारण यहाँ पे दिन लंबे होते हैं और रातें छोटी होती हैं. इट इज़ द रिवर्स इन द नॉर्दर्न हेमिस्फीयर ड्यूरिंग दिस टाइम. और नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में इसका बिल्कुल उल्टा होता है. थ्रू आउट द ईयर द लेंथ ऑफ द डेज एंड नाइट्स इज इक्वल एट द इक्वेटर. पूरा साल इक्वेटर पे डेज और नाइट इक्वल रहती हैं. इट इज ऑफ 12 आवर्स ईच. ये 12 घंटे की होती हैं. 12 घंटे का दिन, 12 घंटे की रात. वट वुड हैपन इफ द एक्सिस ऑफ द अर्थ वॉज वर्टिकल. क्या होता ये एक्सिस जो थोड़ी सी इंक्लाइंड है ये बिल्कुल सीधी होती तो द लेंथ ऑफ द डेज एंड नाइट्स वुड बी इक्वल. तो डेज और नाइट्स बिल्कुल इक्वल होते 12 आवर्स ईच एट ऑल प्लेसेस ऑन द अर्थ थ्रू आउट द ईयर. हर जगह पे धरती पे और पूरे का पूरा साल ऐसा ही रहता, राइट. सो स्टूडेंट्स वी हैव डिस्कस्ड ऑलमोस्ट हाफ चैप्टर एंड आई होप it is clear to you. Now I am forwarding you one assignment based on this portion only. Hope you will be able to solve it. Okay, take care. Goodbye.